फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार बारिश की पेश कयासी की है। कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, पेदपल्ली, भोपालपल्ली, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, गदवाल अजला में जबरदस्त बारिश होने की पेश कयासी की गई है। और इसके अलावा करीमनगर, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यदाद्री भोंगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। दोनों रियासतों और अजला में मूसलाधार बारिश के पेश नजर इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शहर हैदराबाद में सुबह से ही मौसम आबर आलूद है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत के लिए फख्र की बात यह है कि पढ़ाई में सरकारी स्कूल के तलबा खानगी तालीमी इदारों से ज्यादा नुमाया मुकाम हासिल कर रहे। रविंद्र भारती में एसएससी इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल किए सरकारी स्कूल के तलबा को तहनीत पेश करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हुकूमत को इतना बेहतरीन प्रोग्राम सरकारी तौर पर मुनक़िद करना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर ने वंदे मातरम फाउंडेशन की सताइश करते हुए कहा है कि इस तरह का प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए उन्होंने हुकूमत को जिम्मेदारी याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत के लिए फख्र की बात है कि सरकारी स्कूलों के तलबा तालीम में बेहतरीन मुजाहरा कर रहे और कॉर्पोरेट स्कूल्स के साथ हमारे तलबा का मुकाबला करने से हुकूमत का वक़ार बुलंद हुआ है। उन्होंने एसएससी के तलबा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए कहा है कि 90% IAS और IPS अफसरान ने सरकारी स्कूल्स में ही तालीम हासिल की और मुझ समेत तमाम नामूर सियासतदान जिंदगी के किसी हिस्से में एक बार सरकारी स्कूलों में पढ़ चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पिछली हुकूमत ने तलबा की कमी की वजह से सिंगल टीचर स्कूल्स बंद कर दिए थे, जबकि हमारा मानना है और कहा कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की तरक्की पर तवज्जो न देने से ये सूरत हाल पैदा हुई है। हमारी हुकूमत ने सिंगल टीचर स्कूल्स बंद न करने का फैसला किया है और हमारी अवामी हुकूमत हर गाँव और तांडा में तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। बालाई इलाकों में हुई बारिश के पेश नज़र दरियाए कृष्णा के प्रोजेक्ट्स की आबी सतह में इजाफा होता जा रहा। आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले के सुनके सेला ब्रिज से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम प्रोजेक्ट की सतह में बतदरिज इजाफा होता जा रहा। इस प्रोजेक्ट में पानी का बहाव 3684 क्यूसिक दर्ज किया गया है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 885 फीट है। इसकी मौजूदा सतह 809.70 फीट दर्ज की गई है। अदाकार से सियासतदान बने जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण को मुखन्ना पार्टी लीडर मुंतखब कर लिया गया। जनसेना ने आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में लड़ी गई तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल की। मंगलगिरी में पार्टी दफ्तर में जनसेना के अराकीन असेंबली का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर MLA N मनोहर ने कानून साज असेंबली के लीडर के तौर पर पवन कल्याण का नाम तजवीज़ किया। दीगर अराकीन असेंबली ने मुतफ़िक़ा तौर पर इसकी मंजूरी दी। दरअसल जनसेना तेलुगुदेशम मखलूत हुकूमत का हिस्सा होगी। इत्तेहाद के हिस्से के तौर पर पवन कल्याण और दीगर लीडरों को वजारती ओहदे मिलेंगे। पिछले महीने की 13 तारीख को हुए असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में जनसेना ने 21 कानूनसाज असेंबली और 2 MP निशस्तों पर मुकाबला किया था। जनसेना ने तमाम निशस्तों पर कामयाबी हासिल की।
तेलंगाना में 2 साला बीएड कोर्स में दाखिलों के लिए मुनक़दा एडसेट 2024 के नतीजे जारी कर दिए गए। स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन आलम बादरी और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर नवीन मित्तल ने मुश्तरका तौर पर टीजी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन हॉल महासाब टैंक हैदराबाद में एडसेट के नतीजे जारी किए। उन्होंने बताया कि 90-96% उम्मीदवारों ने एडसेट इम्तिहान पास किया है। ये इम्तिहान 23 मई को महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नलगुंडा के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मुनाकिद हुआ। 33,879 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए थे। इम्तिहानात 2 सेशन में मुनाकिद हुए। सेशन 1 में 16,929 के मुकाबले 14,633 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। सेशन 2 में 16,950 से 14,830 उम्मीदवारों ने इम्तिहान आंध्र प्रदेश के नामजद वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अवाम ने ऐसा फैसला दिया है जो रियासत की तारीख में कभी नहीं दिया गया। तेलुगु देशम जनसेना बीजेपी इत्तेहाद के इजलास से विजयवाड़ा में खिताब करते हुए जहां उनको मुखन्ना पार्टी लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया है, उन्होंने इस पर हलीफ जमातों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा है कि अवाम ने रियासत को बचाने के लिए पहल की है। अवाम के फैसले को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। 3 पार्टियों के लीडरों और कारकुनों ने मिलकर 100% काम किया है। इंतखाबात में 93% निशस्तें मुल्क की तारीख में कम ही मिलती हैं। अवाम के फैसले ने हम सबको ज्यादा जिम्मेदार बना दिया है। जनसेना ने इन तमाम 21 सीटों पर कामयाबी हासिल की है जिस पर उसने मुकाबला किया था। बीजेपी ने 10 में से 8 निशस्तों पर कामयाबी हासिल की। दिल्ली में हर किसी ने अवाम के फैसले का एहतराम किया। ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా ఇంకొక పక్క మీరు చూస్తే అమరావతి 10 సంవత్సరాల తర్వాత మన రాజధాని ఏదంటే చెప్పుకోలేని పరిస్థితి. ఇప్పటికి కూడా మనకు గుర్తొచ్చేది ప్రజా వేదిక విధ్వంసం. అలాంటి దుర్మార్గమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఇవన్నీ కూడా గుర్తు చేసుకుంటూనే కక్షపూరిత రాజకీయాలు కాకుండా కన్స్ట్రక్టివ్ పాలిటిక్స్ కి మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఈ రోజు నేను ఒకటే మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్న, మీ ద్వారా ప్రజలందరికీ, మనది ప్రజాప్రభుత్వం. ఇకపైన మన ప్రభుత్వంలో ప్రజావేదికల కూల్చివేతలుండవు. 3 రాజధానులంటూ రాష్ట్ర భవిష్యత్తుతో ఆటలాడే పరిస్థితి ఉండదు. మన రాజధాని అమరావతి, అమరావతి రాజధాని. విశాఖపట్నం ఆర్థిక రాజధానిగా, ఒక ప్రత్యేకమైన సిటీగా, ఆధునికమైన నగరంగా తయారు చేసుకుందాం. దాన్ని ఎప్పుడు కూడా నేను కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నాను. విశాఖపట్నం అటు జనసేనకు, తెలుగుదేశానికి, బీజేపీకి ముగ్గురు కూడా చాలా ముఖ్యమైన నగరం ఇది. ఎందుకు నేను ఈ మాట అంటున్నానంటే, లాస్ట్ ఎలక్షన్లో 2014లో హరిబాబు అక్కడ ఎంపీగా గెలిచారు. తర్వాత విడిపోయిన తర్వాత 2014లో మళ్లీ మనం పోటీ చేసినప్పుడు చేశాం. 2019లో 4 అసెంబ్లీ సీట్లు గెలిపించిన ఏకైక నగరం విశాఖపట్నం తెలుగుదేశం పార్టీకి. అదే మార్గం तेलुगुदेशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू इस महीने की 12 तारीख को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। इस सिलसिले में उनके लिए नई गाड़ियों की काफिले को तैयार रखा गया है। ताड़ेपल्ली में इंटेलिजेंस के दफ्तर के करीब उन 11 नई गाड़ियों को तैयार रखा गया है जो काली रंग की हैं। इन गाड़ियों में से 2 गाड़ियों पर सिग्नल जैमर नस्ब किया गया है और टोयोटा कंपनी ने इन गाड़ियों को तैयार किया है। ओहदेदारों ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू की गाड़ियों के काफिले के लिए इन 80 गाड़ियों की तैयारी की गई है। बेकाबू कार ने बाइक्स को टक्कर दे दी और सड़क के किनारे ठहरे अफराद से टकरा गई। यह हादसा शहर हैदराबाद के मणिकोंडा गोल्डन टेम्पल के करीब पेश आया जिसमें 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए और 20 बाइक्स को नुकसान पहुंचा। इस हादसे के बाद कॉलोनी में रहने वालों ने कार का ताक़ुब करते हुए एक नाबालिग लड़की को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ारत-ए-उज़्मा का चार्ज लेते ही किसानों की फलाह व बहबूद की पहली फाइल पर दस्तखत की। साउथ ब्लॉक में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पहुंचने पर मुलाजमीन ने उनका खैर मकदम किया। उन्होंने पीएम किसान निधि के 17वें किस्त जारी करने पहली फाइल पर दस्तखत किए। इससे 9 करोड़ 3 लाख किसानों को फायदा होगा। 20,000 करोड़ रुपए की रकम किसानों तक पहुंचेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पीएम किसान निधि फंड जारी करके किसानों पर कोई खास मेहरबानी नहीं की है, क्योंकि ये फंड तो उन्हें मिलना ही था। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की वजह से 1 माह से नहीं मिला था। पार्टी जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने भी कहा था कि 17वें किस्त की इजराई को मोदी अपनी हुकूमत का पहला फैसला करार दे रहे, जो दुरुस्त नहीं। अगर उन्हें वाकई किसानों की फिक्र है तो उन्हें चाहिए कि वो अकल तरीन इमदादी कीमत MSP को कानूनी मौक़िफ़ अता करे, कर्ज माफी का ऐलान करे और काश्तकारों के बैंक खातों में फसल बीमा रकम जमा कराना यकीनी बनाए। कांग्रेस कायद ने कहा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी हुकूमत के वुज़रा को महकमे तकसीम किए गए हैं और तमाम वुज़रा ने अपना चार्ज संभाल लिया। वुज़रा के महकमे दर्ज झैल हैं: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अमला और अवामी शिकायत और पेंशन और एटमी तवानाई, खला, तमाम अहम पॉलिसी मसाइल और बाकी तमाम महकमे जो किसी वजीर के लिए मुख्तस नहीं है। राजनाथ सिंह, वज़ारत दिफा, अमित शाह, वज़ारत दाखिला और इमदाद बाहमी, नितिन गडकरी, सड़क ट्रांसपोर्ट की वज़ारत, JP नड्डा, वज़ारत सेहत, शिवराज सिंह चौहान, ज़राअत और किसानों के दही तरक्की की वज़ारत, निर्मला सीतारामन, वज़ारत खजाना, सुब्रमण्यम जयशंकर, वज़ारत खारिजा, मनोहर लाल, वज़ारत तवानाई और शहरी तरक्यात, HD कुमारस्वामी, भारी सनतों और हुनरमंदी की तरक्की की वज़ारत, पीयूष गोयल, वज़ारत तिजारत और सनत, धर्मेंद्र प्रधान, वज़ारत तालीम, जेतन राम मांझी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की वज़ारत, राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह, पंचायती राज की वज़ारत, सरबानंद सोनोवाल, बंदरगाहों और जहाज रानी की वज़ारत, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, समाजी इंसाफ और बाइख्तियार बनाने की वज़ारत, राम मोहन नायडू, वज़ारत शहरी हवाबाजी, प्रहलाद जोशी, सार्फिन की वज़ारत, जवाल और ओन, कबायली उमूर की वज़ारत, गिरिराज सिंह, वज़ारत टेक्सटाइल, अश्विनी विष्णु, वज़ारत इतलात नशरियात और वज़ारत रेलवे, ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया, शुमाल मशरक़ी खित्ते के मौसलात और तरक्की की वज़ारत, भूपेंद्र यादव, वज़ारत जंगलात व माहौलियात, गजेंद्र सिंह शेखावत, सकाफत और सयाहत की वज़ारत, अन्नपूर्णा देवी, वज़ारत ख़वातीन और बच्चों की तरक्की, किरण रिजिजू, पार्लिमानी उमूर और अक़लियती उमूर की वज़ारत, हरदीप सिंह पुरी, वज़ारत पेट्रोलियम, डॉक्टर मनसुख मांडविया, वज़ारत मेहनत और रोजगार और वज़ारत खेल और नौजवान, जी किशन रेड्डी, कोयला और कानकनी की वज़ारत, चिराग पासवान, वज़ारत फूड प्रोसेस्ड इंडस्ट्रीज, CR पाटिल, वज़ारत जल शक्ति, आज़ादाना चार्ज के साथ वज़ीर मुमलिकत राव इंद्रजीत सिंह, वज़ीर मुमलिकत बराए शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज सकाफत, जितेंद्र सिंह, साइंस और टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेस, आज़ादाना चार्ज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के अमले, अवामी शिकायत और पेंशन, खलाई और एटमी तवानाई के वज़ीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल, वज़ारत कानून व इंसाफ, वज़ारत पार्लिमानी उमूर जादव प्रताप राव, गणपत राव, आयुष, सेहत और ख़ानदानी फलाह व बहबूद के वज़ीर मुमलिकत जैनत चौधरी, हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप की वज़ारत वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम है। मिशनरी स्कूल से पढ़ाई के बाद IMM बेंगलोर से फारिग सोफिया फिरदौस ने, जिन्होंने उड़ीसा में पहली मुस्लिम खातून रुकन असम्बली मुंतखब होकर तारीख बनाई है, कहा कि उनकी कामयाबी ने सारे मुल्क को भाईचारे का पैगाम भेजा है। सोफिया ने, जो दुर्गा पूजा में भी हिस्सा लेती है, कहा कि उनकी पैदाइश एक मुस्लिम घराने में हुई, लेकिन वो कटक के अवाम के बीच पलकर बड़ी हुई, जो ज्यादातर हिंदू हैं। कांग्रेस उम्मीदवार सोफिया फिरदौस ने बाराबाटी कटक असम्बली हल्के से जीत हासिल की। उन्होंने अपने करीबी हुरीफ BJP उम्मीदवार पूर्ण चंद्र महापात्रा को 8001 वोटों की अक्सरियत से हराया। उन्होंने बताया कि कटक के अवाम भाईचारे में यकीन रखते हैं और उन्होंने साबित कर दिया कि मामला जब तरक्की का होता है तो मजहब के लिए कोई जगह नहीं होती। 90 साल तारीख में ओडिशा असम्बली के लिए 140 खवातीन मुंतखब हुई, लेकिन उनमें कोई भी मुसलमान नहीं थी। सोफिया फिरदौस अपने वालिद की रियल एस्टेट फर्म की सरबराह भी हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई है।
First of all, I would say that I am a proud daughter of my city, Cuttack, and born and brought up in Cuttack, studied in Cuttack. Also, I'm doing my business also in Cuttack. So, the people of Cuttack have trusted their daughter and they have voted for me. Also, if you see my profile, then I've always promoted my culture, my food, our textiles, our fabrics, our festivals, widely within the organization, within social groups, as well as widely in the social media space. As a proud Odia, I would say that it's my privilege to be speaking to you right now. And as a proud Katkiya, proud Odia and an Indian, coincidentally, yes, I am a Muslim and it's the first Muslim, so history, it is, people are saying you have created history. I would like to work for my Cuttack so that Cuttack is able to make a lot of histories and Cuttack is able to get back on the map of India very soon, and we will able to add a lot of value to our city. Because as I am a woman, and if you know the former chief minister who was a lady called Nandini Satpathy ji, so she was also a daughter of Cuttack, and she became the chief minister of Odisha. सऊदी अरब में दुनिया भर से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। ऐसे में सऊदी हुकूमत की जानिब से हुज्जाज इकराम के लिए मिसाली इंतजाम किए गए हैं। सऊदी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हज सिक्योरिटी फोर्स ने हज ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर मक्के के दाखिली रास्तों पर मजीद 18 अफराद को हिरासत में ले लिया है। 13 सऊदी शहरी जबकि 5 गैर मुल्की 103 अफराद को गैर कानूनी तरीके से मक्के मुकरमा ले जाने की कोशिशों में मसरूफ अमल थे। महकमे पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात की सीजनल तहकीकाती कमेटी ने गिरफ्तार किए गए अफराद के खिलाफ इंतजामी फैसले जारी किए हैं। हर एक कैरियर को परमिट के बगैर मक्का ले जाने पर 15 दिन की कैद और फी का 10,000 रियाल जुर्माने की सजा दी गई। हिरासत में लिए गए गैर मुल्कियों को सजा मुकम्मल करने के बाद ममलिकत से बेदखल किया जाएगा, जबकि ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली 2 गाड़ियां भी जब्त की गई। वाज़रे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारे अमन आमा के डायरेक्टर जनरल अल-बसामी का कहना था कि हज सिक्योरिटी फोर्स की अवलीन तरजीह हुज्जाज की सलामती व तहफ़्फ़ुज़ है, ताकि वो आराम व सुकून से फरीज़े हज अदा करके सलामती के साथ अपने वतन को जाएं। दूसरी जानिब महकमे सेहत के मक्के मुकरमा ने बताया है कि 6 आज़मीन हज की ओपन हार्ट सर्जरी और 68 को स्टंट भी लगाए गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।